गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्लास चैप्टर 7 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो डेसिमल नंबर की थ्योरी आगे हम समझ लेते हैं क्या होता है डेसिमल नंबर के अंदर। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल इज अ फ्रैक्शन दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डॉट फॉलोड बाय वन और मोर नंबर्स विच रिप्रेजेंट बाय टेंथ, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। डेसिमल नंबर वो होता है जिसको हम डॉट के बाद वाली जो नंबर्स होते हैं, 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट के बाद उसको टेंथ, हंड्रेड्स और उससे आगे वाली वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 896.34 है। तो पॉइंट से यहाँ वाली वैल्यू है, इससे लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड। उसके बाद डेसिमल के बाद वाली जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है, ये होती है टेंथ। टेंथ मतलब होता है 1/10। और उसके बाद आता है 100 होता है 1/100। और फिर अगर एक और वैल्यू होगी तो 1/1000। ठीक है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है होल नंबर और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है डेसिमल वैल्यूज। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये पूरे ब्लॉक ले लें। ये ब्लॉक है 10 ब्लॉक्स हैं। उसमें से अगर ये यहाँ पर 1 ब्लॉक को शेडेड किया हुआ है तो इसको आप लिखोगे 1/10 या 10th। ठीक है, 1/10 या 10th भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 10th या 1/10। और इसको वर्ड्स में लिखेंगे 1/10। ठीक है। इसी तरह से जैसे ये हमारे पास पूरे 100 ब्लॉक्स हैं और उसमें से 1 ब्लॉक अगर शेड किया हुआ है तो इसको 1/100 या 100th। ठीक है, 100th वाली प्लेस होगी इसकी। ठीक है, 1/100। और इसको लिखेंगे कैसे? 0.01। 1/100 होगा तो 0.01, 1/10 होगा तो 0.1 और यहाँ पर 0.01, क्योंकि दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ये प्लेस की डेसिमल प्लेस वैल्यू कैसे देखते हैं। अगर आप जरा सा भी डेसिमल गलत कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 100.00 लगा हुआ है या 00 है, तो यहाँ बीच में कितना है 100, तो ये 100 रुपीस है। अगर आपका डेसिमल यहाँ चला गया और यहाँ बाद में 3 0 लग गए तो यहाँ पर ये है 10 रुपीस। और अगर 1 के बाद डेसिमल हुआ तो ये कहलाएगा 1 रुपी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0.1 कहलाता है 1/10, 0.01 कहलाता है 1/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है मतलब अपॉन में 100 आएगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है मतलब 1/1000 आएगा। अब ये डेसिमल चार्ट है, जैसे 251.34, इसमें से 251 तो होल नंबर है और पॉइंट के बाद 34 या 34 डेसिमल पार्ट है। इसी तरह से ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर 51 एक होल नंबर है और 862 डेसिमल पार्ट है। अब अगर आप इसकी वर्ड्स में इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 19.18। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हमेशा 1/1 पढ़ते हैं। जैसे 9126.46, 51.862। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये चार्ट है स्टैंडर्ड प्लेस वैल्यू का। तो ये होता है 1000, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। फिर आता है बीच में डेसिमल। 10th मतलब 1/10 और उसको आप लिख सकते हैं 0.1। 100th 1/100 मतलब 0.01। 1000th मतलब 0.001। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है। और ये वाला पूरा टेबल कहलाता है होल नंबर और यहाँ डेसिमल की ये डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये डेसिमल फ्रैक्शन दे रखा है। अब आपको यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 100 प्लेस पर है 2, टेंस प्लेस पर है 1, वंस प्लेस पर है 8। फिर डेसिमल के बाद ये आ जाएगा 10th मतलब 1/10 प्लेस पर। ये आ जाएगा 100 प्लेस पर मतलब 1/100 मतलब 8। ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल वाली डिजिट्स को एक्सपैंड कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जैसे 2012.34 है तो यहाँ पर देखिए ये 2 के बाद कितने जीरोस हैं, मतलब 2 कौन सी प्लेस पर है? 1000 पर। तो 2000 प्लस 0 आ रहा है तो 0 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे। फिर प्लस 1 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, तो 10। 2 1s प्लेस पर है तो 2 प्लस
डेसिमल लगा हुआ है तो 3 कौन सी प्लेस पर है, 10th मतलब 1/10, तो 3/10। 400th प्लेस पर है तो 4/100। ठीक है, इसी तरह से ये एक्सपेंशन फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 8.1, राइट द फॉलोइंग एज द नंबर इन गिवन टेबल। तो देखो यहाँ पर हमको ये टेबल अरेंज करनी है इन फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो ये 10 के कॉलम है, तो यहाँ पर टेंस वाली वैल्यू कितनी है, 1 2 3, तो 100 में तो कुछ है ही नहीं, तो 0। टेंस पर कितने हैं, 3 कॉलम है। वंस पर कितना है, 1, और ये हमारा 1/10 है। ठीक है, 1/10 है तो कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। इसी तरह से यहाँ बी वाले पार्ट में देखिए 100 का ब्लॉक कितने हैं, 1, 10th के कितने हैं, 1, वंस के तो यहाँ पर है ही नहीं तो 0, और ये 10th के हैं मतलब 1/10 पार्ट है तो कितने हैं, 4। सेकंड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब ये जो वैल्यूज दे रखी है इसको प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करना है। तो 19.4, 0.3, 10.6, 200, 5.9 इसका टेबल में अरेंज करते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर पहले 19.4 था तो 100 प्लेस पर तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 10th प्लेस पे 1 है, 1st प्लेस पे 9 है, 10th प्लेस 1/10 प्लेस पे 4। फिर देखो 0.3, तो यहाँ पर 1st प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 0 0। डेसिमल के बाद 1/10 या 10th पार्ट आ जाता है, उस पर आएगा 3। अब देखो 1st प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 1 और 100 प्लेस पे 0 है ही नहीं कुछ तो 0 ही लिखेंगे, 1 और 0। और 10th प्लेस पर क्या है, 1/10 प्लेस पर 6, 100 प्लेस पर 2 है, 10th प्लेस पे 0 है, 1st प्लेस पे 5 है और 1/10 प्लेस पे 9 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको वर्ड्स में दे रखा है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो 7/10 मतलब 7/10 और 7/10 को लिख सकते हैं 0.7। फिर है 14.6, तो 14 मतलब होता है 14 और 0.6, 600.8 तो 600 तो पूरा 600, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट और 8। इसी तरह से यहाँ पर 2/10 मतलब 2/10 प्लेस पर है तो 20 एंड 9/10, 9/10 मतलब 9/10 मतलब 0.9, ये 9/10 मतलब 9/10 होगा। 102 वंस मतलब 102 और ये 2 कौन सी प्लेस पर है, 1st प्लेस पर ही है तो यहाँ पर 102 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब यहाँ पर डेसिमल में सॉल्व करना है तो डिवाइड में 10 होगा तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइड में 1 0 है तो 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 5 पॉइंट, तो यहाँ पर 0.5 लिखेंगे क्योंकि डेसिमल क्लियर दिखने के लिए आगे 0 यूज करते हैं। उसके बाद 3 और 7/10 है तो 0.7 तो 3.7। यहाँ पर देखिए 265.1, 265.1, यहाँ पर 70.8, यहाँ पर ये 10 1 तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट तो 8.8, यहाँ पर 4.2। अब 3/2, अब यहाँ पर 10 डिजिट नहीं आ रही है, 10 नहीं आ रहा है तो इसको आपको डेसिमल में अरेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 10 नहीं है तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ किस तरह से डेसिमल में लाना है। तो देखो 3/2, 3 न्यूमिनेटर है तो ऊपर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाए 2, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, डेसिमल लगा के 0 यूज करेंगे। 2 के टेबल में 5/10 आता है तो आंसर आया 1.5। 2/5 तो 2 अंदर रखेंगे, 2 छोटा है 5 के टेबल में नहीं आएगा तो डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 20 हो गया। 5 के टेबल में 4/20 आता है तो 0.4। 12/5 12 अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड, न्यूमिनेटर हमेशा अंदर ही रहता है और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, माइनस किया 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 5 4 जा 20 तो 2.4। 3 3/5 तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 3 मतलब 18/5। इसको डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 अपॉन 3, पॉइंट लगा के 0 लगा के 5 6 जा 30 तो 3.6। इस तरह से 4 1/2 तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 1.0 लगा के 2 5 जा 10 तो आंसर आएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। मतलब ये डेसिमल वाली वैल्यू दे रखी है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इसको फिर लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करना है।
तो देखिए 0.6 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर आया 3/5। फिर 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो अपॉन में 10 आ जाएगा। 5 की टेबल से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। 1.0 था तो पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल तो आंसर आया 1। 3.8 तो पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो अपॉन 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 2 19 जा 18 और 2 5 जा 10। 13.7 है, इसको डेसिमल हटा के 10 लिखेंगे, ये कैंसिल होगा नहीं तो 137 अपॉन 10 आंसर आएगा। 21.2 डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 और 206 अपॉन 5। इसको 2 से कैंसिल करेंगे या डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ से हटाएंगे डेसिमल तो 64 अपॉन 10, कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 32 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। मतलब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू से ये मिलीमीटर में दे रखी है, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म का आप यूज कर सकते हो, डेसिमल फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो। तो देखिए 2 mm था, हमको पता है 1 mm इजिकल्स टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 2/10 लिखेंगे। 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 0.2 सेंटीमीटर। 30 mm है तो हमको पता ही है कि mm मतलब 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 3.0 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी अपॉन 10 आ जाएगा क्योंकि 1 mm इजिकल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 1 प्लेस से डेसिमल लगेगा तो 11.6 सेंटीमीटर। यहाँ 42 है, 4 सेंटीमीटर और 2 mm है तो सेंटीमीटर में 10 होता है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 42 हो जाएगा। 42/10 तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह 162/10 1 प्लेस से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 16.2 सेंटीमीटर। यहाँ 83 है, 8.3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये नंबर लाइन दे रखी है और ये डिजिट दे रखी है, ये बताना है किसके बीच में है और नियरेस्ट किसके है। तो देखिए 0.8, 0.8 मतलब यहाँ आएगा 0.8 तो वो 0 और 1 के बीच में और 1 के पास ज़्यादा नियर है। 5.1, 5 और 6 के बीच में आएगा और 5 से ज़्यादा नियर है। 2.6, 2 और 3 के बीच में आएगा और 2.6 3 से ज़्यादा नियर है। 6.4, 6 और 7 के बीच में आएगा और 6 के ज़्यादा नियर है। 9.1 9 से ज़्यादा है और 9 और 10 के बीच में आएगा। 9.1 मतलब 9 से ज़्यादा नियर है। 4.9 तो 4 और 5 के बीच में आएगा और 4.9 मतलब यहाँ पर तो 5 से ज़्यादा नियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में शो द फॉलोइंग नंबर्स और नंबर लाइन, ये नंबर लाइन में अरेंज करना है आपको। तो देखिए 0.2 हमें पता है 0 और 1 के बीच में 10 लाइन्स होती है तो यहाँ से 1 2 तो ये 0.2 की लाइन है। 1.9 तो यहाँ से 0 से लेके 1 और 2 के बीच में सब के बीच में 10 लाइन्स होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 1 और ये 0.9 तो 1.9 हो गया। 1.1 तो 1 और आगे 1 पॉइंट तो 1.1। 2.5 तो 0 से लेके 1 2 और 2 और 3 के बीच में 0.5 तो 1 2 3 4 5 तो ये 2.5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 में 0 से 1 1 से 2 और 1 2 से 3 यहाँ पर ABCD दे रखा है, इसकी प्लेस आप यहाँ पर आप देखकर और यहाँ पर लिखोगे, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, तो द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। इसको आपको सेंटीमीटर में अरेंज करना है तो 9 सेंटीमीटर 5 mm तो 9 + 5/10 तो 9.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर है 65 mm, हमें पता है mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है तो 1/10 करेंगे 65/10 तो 6.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। आप अभी 8.1 कंप्लीट कीजिए, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।